उसने ऑनलाइन जॉब के ज़रिए टेलीग्राम पर कहीं अप्लाई किया। 2 दिन भाई से रब्ता नहीं हुआ। 6 तरीक को हमारा रब्ता भाई से। मैं ऐसे यहाँ पर किडनैप हो गया हूँ। थाईलैंड एम्बेसी में भी हमने दरखास्त दी है, बर्मा एम्बेसी में भी हमने दरखास्त दी है। उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। थाईलैंड एयरपोर्ट पे गया, उधर से मेरा बेटा अगवा हो गया। मेरे बेटे के मुताबिक उधर कम से कम 2000 के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। छोटी उम्र के हैं, इनको डराया जाए, धमकाया जाए और इनसे ज्यादा काम लिया जाए। जो उनकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करता उसे मारा पीटा जाता है और करंट लगाया जाता है। बाहर जाते हैं तो इस तरह स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। और रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब राठौर है और आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। नाज़रीन इकराम, सुहाने ख्वाब देखना पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इस वक्त एक बुरा ख्वाब बन चुका है। पाकिस्तानी नौजवान जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ जाके अगर उनके साथ कोई स्कैम हो जाता है और उससे वो मुतासर होते हैं और उससे एक पूरा ख़ानदान मुतासर हो जाता है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनके भाई यहाँ से थाईलैंड गए और थाईलैंड से आगे वो अगवा हो गए। कहाँ हैं, क्या कहानी है, जानते हैं इनसे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं ज़िला बहावलनगर का हूँ। ये बताएं कि क्या कहानी है आपके भाई की, वो यहाँ से कैसे थाईलैंड गए और वहाँ से आगे अगवा कैसे हुए, क्या पूरी डिटेल बताइएगा। मेरा भाई दुबई में काम कर रहा था, उसे 1 साल से ज़्यादा हो गया दुबई में, और उसने ऑनलाइन जॉब के ज़रिए टेलीग्राम पर कहीं अप्लाई किया। तो कंपनी वालों ने उसे कहा कि आप थाईलैंड आ जाएं। तो वो जब थाईलैंड गया, एयरपोर्ट पर उतरा, बैंकॉक एयरपोर्ट पर, बाद में उन्होंने हमसे रब्ता किया भाई ने कि मैं ठीक ठाक पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे, यहाँ पर आ गया हूँ थाईलैंड। तो हमने कहा चलो शुक्र है। बाद में हमारा रब्ता नहीं हुआ। 2 दिन भाई से रब्ता नहीं हुआ। 6 तरीक को हमारा रब्ता भाई से। तो उसने हमें सब कुछ बताया कि मैं ऐसे यहाँ पर किडनैप हो गया हूँ और इनकी डिमांड है अगर आप $12,000 दे दें हम आपको छोड़ देते हैं। अच्छा, डिमांड की है? हाँ जी, डिमांड की है उन्होंने। तो ये यहाँ पर हमसे स्कैम का काम ले रहे हैं। बर्मा बॉर्डर है थाईलैंड का और बर्मा का, नदी क्रॉस करवा कर ये वहाँ पर हमें ले गए हैं। वो बर्मा की हदूद है या थाईलैंड की है? वो बर्मा की हदूद है। अच्छा, जब वो अगवा हो गए, उन्होंने बता दिया कि वो उन्होंने तावान मांगा है, $12,000 मांगा है, तो उसके बाद आपने पाकिस्तान में दफ्तर खारजा से या किसी और अदारे से, FIA से, किसी से रब्ता किया? हाँ जी, हमने हर जगह रब्ता किया। हमने वज़ीर खारजा में दरखास्त दी है, वज़ीर आज़म हाउस में दरखास्त दी है। अच्छा, तो क्या उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। थाईलैंड एम्बेसी में भी हमने दरखास्त दी है, बर्मा एम्बेसी में भी हमने दरखास्त दी है उधर बर्मा में। तो कोई जवाब नहीं आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया अभी तक। उम्मीद कौन से डिपार्टमेंट से है, क्या करेंगे, आगे का लाया अमल क्या है? हमारी हुकूमत पाकिस्तान से उम्मीद है कि यही हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे भाई को वहाँ से लेकर आएंगे ये। तो जो आपके भाई हैं वो दुबई में थे? हाँ जी, दुबई में थे मेरे भाई। दुबई काम कर रहे थे? हाँ जी, दुबई काम कर रहे थे वहाँ पे। तो वहां से ऑनलाइन अप्लाई किया? हाँ जी, ऑनलाइन अप्लाई किया वहाँ से। तो अब वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे शच्चे हैं यहाँ पे? नहीं, मेरे भाई की उम्र अभी 22 साल है, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो जब आपका अब भाई से रब्ता रहता है? नहीं, 7 दिन 8 दिन हो गए हैं। पिछले हफ्ते को हमारा रब्ता हुआ था, हफ्ते वाली रात। बाद में रब्ता नहीं हुआ अभी तक। अभी तक रब्ता नहीं हो रहा? नहीं हुआ। मेरे साथ एक और मुतासरा शख्स मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि इनका कौन इस वक्त वहाँ अगवाकारों के कब्जे में है। बताइएगा जी कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और कौन है आपका जो इस वक्त म्यांमार में कब्जे में है अगवाकारों के? मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मेरा बेटा असदुल्ला है। वो थाईलैंड एयरपोर्ट पे गया, उधर से मेरा बेटा अगवा हो गया। उधर से उन्होंने वो कंपनी का बहाना लगा के उसे मैं मार ले गए, बॉर्डर क्रॉस करवा के ले गए। उधर उन्होंने गन पॉइंट पे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवा के और मोबाइल भी ले लिया और घर से रब्ता भी मुमकिन हो गया। लेकिन उसने कुछ कहा था कि मुझे टेलीग्राम के ज़रिए एक छोटा सा मैसेज आया कि मेरे से टेलीग्राम पे इस पे डाउनलोड करो अपने मोबाइल पे। वो टेलीग्राम डाउनलोड किया बच्ची ने और उसके साथ उसने रब्ता किया कि बताया कि मैं यहाँ पे अगवा हो गया हूँ और यहाँ पे मेरे से 15 से 16-17 घंटे ड्यूटी ली जाती है। जो लोग यहाँ पे ड्यूटी नहीं करते उनको मारा पीटा जाता है। और किस तरह की ड्यूटी ली जाती है, कुछ बताया उन्होंने? वो बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर पे भी जॉब कर उनसे काम लिया जाता है। जो कंप्यूटर नहीं चला सकते उनसे दूसरे काम लिए जाते हैं। अगर मेरा बेटा क्योंकि कंप्यूटर चला लेता है इसलिए उसे कंप्यूटर पे बिठा के उनकी मर्जी का काम लिया जाता है। ये नहीं मुझे पता कि वो क्या काम ले रहे हैं, लेकिन जो उनकी मर्जी के खिलाफ काम नहीं करता उसे मारा पीटा जाता है और करंट लगाया जाता है। अच्छा, अब आपने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान के अदारों के साथ रब्ता किया, कैसे, अब उम्मीद क्या है, क्या करेंगे? सर मैंने फॉरेन मिनिस्टर में दरख्वास्त दी है अभी
अब मुझे तो हुकूमत वक़्त से यही उम्मीद है कि वो हमारे बेटों के लिए, हमारे यहाँ के बच्चियाँ भी गई हुई हैं वहाँ पे, बच्चे भी गए हुए हैं, वो सारे इस वक्त किडनैप हैं और वो म्यांमार में हैं। तो बराए मेहरबानी अब हुकूमत हमारे साथ तावन करे और ये सब बच्चों की जानें बचाए, क्योंकि उन लोगों ने इन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। जो भी उधर से भागने की कोशिश करता है उसे मारा पीटा जाता है और उसे करंट लगाया जाता है, इसलिए वहाँ से कोई बच्चा आगे पीछे भाग ही नहीं सकता। एक दफ़ा कहते हैं कि वहाँ से एक बच्ची अफ्रीकन जो है वो भागने की कोशिश की है, वो जब भाग के चली गई है और जब वो छोनी पे पहुंची है तो छोनी पे उन्होंने पकड़ के उसे मारा, उधर मार के फिर वापस इसी जगह छोड़ के गए हैं और जिस जगह पे ये बच्ची भागी थी। और ये जंगल है, यहाँ पे एक साइड पे दरिया है, एक साइड पे जंगल है, जंगल में कुछ मंजिला इमारत बनी हुई है, वहाँ पे बच्चों को सारों को रखा हुआ है किडनैप करके। अच्छा, अब एक चीज की ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग डिमांड भी कोई नहीं कर रहे इनसे। वो डिमांड नहीं कर रहे, वो इनसे 16 से 17 घंटे काम ले रहे हैं। वो उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बच्चे क्योंकि छोटी उम्र के हैं, इनको डराया जाए, धमकाया जाए और इनसे से ज़्यादा काम लिया जाए, बस ये उनका। तो कुछ आपको अंदाजा जिन लोगों से आप मिले, कितने एक लोग होंगे वहां पे? मेरे बेटे के मुताबिक उधर कम से कम 2000 के करीब लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, मसलन बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से और मुल्क हैं, जैसे अफ्रीका वाले मुल्क हैं, इस साइड से मुल्क हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। लेकिन एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि दफ्तर खारजा या महकमा जो अमूर खारजा है उसका क्या काम होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जितने पाकिस्तानी हैं उनकी वेलफेयर करना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों ने यहाँ पे दरख्वास्त भी जमा करवाई और दरख्वास्त जमा करवाने के बाद उसके ऊपर कोई खातर खा इस वक्त तक रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। दूसरी जानब जो अगवाकार हैं वो उनसे 16 से 17 घंटे काम भी ले रहे हैं और साथ में कुछ लोगों से डिमांड भी की जा रही है कि हमें 12,000 15,000 डॉलर दें तो हम आपको रिलीज करेंगे। सुहाने ख्वाब देखने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो इस तरह के स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसके बाद जो परेशानी पूरे ख़ानदान को होती है वो एक अलग कहानी। लेकिन दफ्तर खारजा के किरदार, उनकी जो काम है उसके ऊपर डेफिनेटली एक सवाल उठता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।